नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद नतीजों से पहले घमासान मचा हुआ है। एक तरफ एग्जिट पोल्स आ गए हैं, जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं का उनके विधायकों को या फिर जो होने वाले उनके विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके पास फोन आने शुरू हो गए हैं और 15-15 करोड़ की पेशकश की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो फिर आपको मंत्री भी बनाया जाएगा, जिस पर बीजेपी ने शिकायत दर्ज की और एलजी ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ने कहा है कि एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच करेगी और जल्द से जल्द यह रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है, यही जानने के लिए एक पार्क में मैं आया हूं। अब देखिए, नतीजों से पहले इस तरह का घमासान वो अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। माहौल एकदम गरमाया हुआ है। क्या कुछ दिल्ली की जनता को लगता है किसके दावों में सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? कहने वाले ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो फिर उन्हें इस तरह की बात करने की क्या जरूरत है, जबकि कुछ का ऐसा कहना है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, इसीलिए पहले से ये जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। अब देखिए जनता जनार्दन क्या सोचती है, यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दीदी से बात करेंगे, देखिए मुस्कुरा रही हैं, इन्हीं के पास चलते हैं। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम है कविता अरोड़ा। कविता अरोड़ा। तो आप कब से रहती हैं यहाँ पर? मेरी इन लॉज रहते हैं, मेरी मैरिज हुई है, 4 ईयर हो गए मुझे ना। आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज सोसाइटी, सरस्वती कुंज सोसाइटी। अच्छा, ये बताइए, अब देखिए चलिए वो तो नतीजे क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो अलग की बात है, पता ही चल जाएगा थोड़ी बहुत देर में, कुछ ही घंटे बचे हैं। तो ये बताइए, अब ये चुनाव से पहले इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है? क्या लगता है मतलब केजरीवाल पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 15-15 करोड़ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर आप आ जाएंगे तो भाई हम 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री बनाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। सर नहीं, झूठ नहीं है, कुछ सच भी होता है। एक्चुअली ना वो पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी को शुरू से दबाया जा रहा है। हाँ यस, बिल्कुल ये फैक्ट है। केजरीवाल को कहाँ काम करने देते हैं सर, आपने भी देखा होगा। तो जब भी वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब आगे आ रही बार क्या आपको लग रहा है? ज्यादातर जो सर्वे एजेंसीज हैं वो तो कह रही हैं कि बीजेपी आ रही है 27 साल बाद। सर ये मीडिया भी तो बीजेपी की है ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया पूरी बीजेपी की है। वो तो आम आदमी पार्टी के अपोजिट ही रहते हैं हमेशा मीडिया वाले, मैंने ये देखा है। तो मेरा तो ये है कि केजरीवाल आना चाहिए, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। चलिए देखिए, अब तो इंतजार है ही है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम जौहर है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए, सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसी की भी बने, काम से मतलब है, काम होना चाहिए जी, बिना बातों में नहीं होना चाहिए। जो बातें करें और पूरा ना करें, उसकी सरकार होना चाहिए। अभी ये केजरीवाल जो है ये करके दिखाया उसने भी काम है ना। ऐसा है जैसे स्कूलों में ये यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक, ये सब उसी ने ही बनाया है। बताओ भाजपा वालों ने क्या चीज़ बना के दी है? कोई चीज़ बनाई है तो बताओ आप। तो अब ये जो आरोप जो लग रहे हैं कि भाई 15-15 करोड़, ये सब झूठ है, फ्रेब है और कुछ नहीं है। ये मोदी है ना, सिर्फ है ना सिर्फ बातें करती है, कुछ करती नहीं है। बताओ। अरे ये तो आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, मंत्री बनाएंगे, सरकार बन जाएगी। तो ये 15 करोड़ लें या 50 करोड़ लें, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो मेहनत करनी है और खाना है। हमारे को मेहनत में है ना मिल, वो भी है ना निवाले छीने ले रहे हैं। बताओ आप, है ना कि कौन सा काम हो रहा है? सारा काम नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। आइए और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है अंकल? अजी मेरा नाम तो कुछ भी नहीं है। मेरा नाम क्या बोलूं, कल पर बता देंगे, सारा सब कुछ बता देंगे। अरे वो ठीक है, वो नतीजे तो आ ही जाएंगे। वो तो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, वो गलत भी होते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं, वो अलग बात है। अब ये जो 15-15 करोड़ वाली राजनीति जो चल रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि भाई तथ्य हो तो सामने दीजिए, जांच करा रहे हैं हम। हाँ तो भाई झूठ है, ये झूठ है, झूठ है सब। बीजेपी आ रही है। आ रही है। हाँ ये आप ये बताओ, आप मीडिया
वाले हो। हाँ जी। अभी विधायक बन के अब बगैर रिजल्ट का हैं? है, आपको इतना नहीं पता। अरे हम तो जो कह रहे हैं, भले ही वो आम आदमी पार्टी कह रही है चाहे बीजेपी कह रही जनता से है, तो आप आम सवाल कर आदमी रहे हो। पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि 15-15 करोड़ तो वो देने अनपढ़ की है। पेशकश की जा रही अनपढ़ है। उसे और और विधायक अभी है ही नहीं कोई। हाँ। कोई विधायक वो अनपढ़ है, उसको नहीं पता विधायक है ही नहीं। कल रिजल्ट निकलेगा उसके बाद विधायक होगा, वो भी शपथ ग्रहण के बाद। उससे पहले कोई विधायक नहीं है। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगी। वो कह रहे हैं कि तथ्य हैं, तो बताइए। इससे पहले वो पानी में भी अपना ये कहा था कि जो नहीं जहर मिला दिया। इलेक्शन कमीशन जब अपना सबूत मांगा तो वो भाग गया। चोरों की पार्टी है ये, किसकी बात कर रहे हो? क्या लग रहा है, आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अब जा रहे हैं, ये झाड़ू जा रहा है, झाड़ू जा रहा है। हमारे सीट से तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पटपटगंज में रविंद्र नेगी जीत रहे हैं। बिल्कुल जीतेगा। जब सिसोदिया जैसे को 3200 अपने सीट से वो हारा था, अब सिसोदिया होता तो 32,000 से हारता। क्या काम किया? सीवर का ढक्कन तो उनके बस का चेंज कराना है नहीं, 200 रुपए का केवल खाया है। पानी का अपना टेंडर उठा दिया, हर गली का मेन गली बदलवा दिया। और जो अपना कम चौड़ी गली है उसमें अब कुछ नहीं कराया, अब पैसे खा गया सारे। तो आपको लगता है ये चुनाव से पहले केवल माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है, राजनीति की जा रही बस है? राजनीति है ही ये। नमस्ते अंकल, कैसे हाल चाल है आपके? फर्स्ट क्लास है। क्या लग रहा है आपको, ये क्या चल रहा है? ये चुनाव की काउंटिंग होने से पहले विधानसभा चुनाव की ये क्या माहौल जो गर्मा गया एकदम? कुछ भी नहीं है, जब रिजल्ट आ जाए तो सोचना इसके बारे में। इससे पहले मत सोचो कोई बात। कल 12 बजे तक आ जाएगा तो पता लग जाएगा सबको। क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी आ रही है कि आम आदमी पार्टी आ रही है फिर से? कल रिजल्ट बताएगा ना। कोई भी आ रहा, किसको कह सकता है, किसका रूट बैठ जाए। बस नहीं, अभी किसी पर नहीं कह सकते। हमारा जिसको वोट दिया वो जीतेगा। अरे वो तो ठीक है, तो वोट अब तो डाल दिया, अब तो जो होना था वो हो गया। बस नहीं, छुपाने क्या, जो आएगी पार्टी देखा जाएगा। सब तीनों बराबर है और वैसे सब चोर है। तीनों चोर है। आम पार्टी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, तीनों चोर है। एक ही थैले की चट्टे बट्टे सब। मौका जिसको मौका नहीं मिलता वो ईमानदार, और जब मौका मिलने पर छोड़ता कोई नहीं है। आपका कैसा विचार है अंकल? सबका यही हाल है। हैं? विचार तो देखो रिजल्ट पे निर्भर करता है। मीडिया जो है अंदाजा लगाता है कि ये आएगा वो आएगा। अब कौन आएगा ये तो कल तक जो है अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपके सामने भी और मेरे सामने भी। अब उसमें जो है जिसकी भी सरकार बने। अब ये आपको क्या लगता है, ये जो 15-15 करोड़ वाली जो बातें चल रही हैं, ये किसके दावों में सच्चाई नजर आती है? ये कुछ अफवाह लग रहे हैं, अफवाह लग रहा है। अफवाह लग रहा है। जब 20-20 करोड़ का टिकट लेते हैं ये लोग तो कमाएंगे नहीं, क्या करेंगे? कोई 4 करोड़ दे रहा पार्टी को, दे रहा कोई 10 करोड़ रुपए पार्टी को दे रहा, टिकट लेता तो उसको कमाएंगे नहीं। ये भ्रष्टाचार तो पार्टियां करती है जब अध्यक्ष बैठे। तो फ्री में बता दो, किसी को दे रहे, गरीब आदमी को दे रहे टिकट। अरे आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है, बताइए। देखो जी, हमारा विचार तो है कि सरकार चेंज होनी चाहिए इस बार। हमने 10 साल देख लिए हैं। ये अपना जो आम आदमी पार्टी का जो पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, हर चीज़ की समस्याएं, नालियां गलियों में सारा खुला पड़ा है। तो सरकार जरूर चेंज होनी चाहिए। लग रहा है ये एग्जिट पोल सही होंगे अब की बार? बिल्कुल डेफिनेटली सही होंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी हाथ जरूर मारेगी। और ये जो अब ये मतगणना से पहले 15-15 करोड़ के भाई हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या लगता है आपको? इसमें तो जी अब ऐसा है कि तो सरकार देखेगी कि कहाँ पे क्या फॉल्ट किसने किया क्या नहीं किया। इसके बारे में तो खैर बता नहीं पाएंगे, मगर सरकार चेंज होनी चाहिए। ये जोड़ तोड़ की राजनीति पहले ही शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो है। सरकारें बदलनी चाहिए। और जहाँ एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, उनके सरकार। आइए इधर आइए, और भी देखिए, कुछ तो आनंद ले रहे हैं ताश का, कुछ बैठे हुए हैं देख रहे हैं। जो बैठे हैं देख रहे हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? मैं इनको पूछूंगा। अरे ये तो खेल रहे हैं, अभी व्यस्त हैं ये। इनसे बात करूं। मैं नहीं आज तक। शर्माते हैं? अरे ये बताइए, ये लहर किसकी लग रही है? आ सकती है बीजेपी या फिर से केजरीवाल जी आ रहे हैं? पता नहीं जी, नसीब है ये तो। कुछ पता नहीं लग रहा। नमस्ते अंकल, आप बताइए आपके कैसे हाल चाल हैं? जो एग्जिट पोल है उसे तो बीजेपी आ रही है, और वैसे थोड़ा सा परिवर्तन भी होना ही चाहिए। पर इधर से तो नेगी है का यहाँ से कंफर्म है। तो और अगर इस बार नहीं आता तो इसको कभी टिकट भी नहीं लेनी चाहिए। इतना तो है इस बार।
और ये जो मतगणना से पहले ये 15-15 करोड़ की राजनीति हो रही है। सब चलते रहता है। तो ये तो किसका कौन बोलता है, कौन कौन और किसको पकड़ सकता है, कोई बात नहीं। ऐसा कोई नहीं। मैं भी टीचर हूँ, रिटायर हूँ, तो ये राजनीति चलती रहती है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। ये आपको लगता है कि ऐसा ये हो सकता है, संभावनाएं ऐसी हैं? संभावना तो है ऐसी, है संभावना तो ऐसी है। अब कल पता लग जाएगा इस टाइम क्या होगा। हाँ। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत जी। तो अंकल अब देखिए, मतगणना से पहले माहौल तो एक पहले ही गर्मा गया। एग्जिट पोल जब से आए हैं वो कह रहे हैं 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर रही है दिल्ली में। तो इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए, क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? उम्मीद तो पूरी है जी इस बार कि बीजेपी के आने के पूरे चांस बनेंगे। पूरे चांस हैं? हाँ, पूरे चांस है, क्योंकि हमने 10 साल में सब कुछ देख लिया है। तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और कोई भी सुविधा नहीं हुई, तो अब सरकार जरूर चेंज होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि उनके होने वाले विधायकों के पास में फोन आने लगे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे हैं बीजेपी वाले, और ये कह रहे हैं कि मंत्री भी बनाएंगे सरकार बनने के बाद। ये तो सरकार की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये तो सरकार की मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये तो चलता रहता है राजनीति में, उछल कूद इत्यादि। बाकी हमारे हिसाब से तो सरकार चेंज होनी चाहिए। तो ये मतलब उससे पहले माहौल बनाया जा रहा है? माहौल बनाया जा रहा है ये माहौल बनाया जा रहा है। हाँ जी, अरे बताइए, रुकिए, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। आप ये बताइए, ये एग्जिट पोल जो कह रहे हैं ये सही साबित हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर ये बीजेपी वाले फोन क्यों कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पास कि भाई 15-15 करोड़ देंगे, मंत्री बनाएंगे सरकार बनने के बाद? सब अफवाहें हैं जी, ये सब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नेचुरल बात ये नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है जी। कोई कुछ कहता है, कोई दूसरे पे आरोप डालता है, कोई दूसरे पे आरोप डालता है। बस यही है, इसमें तो यही अधिकतर चलता आ रहा है। एक दूसरे के आरोप डालते हैं और कुछ नहीं। ये माहौल बनाया जा रहा है, एटमॉस्फेयर बना रखा है जी, ऐसे ही इन्होंने। चलिए आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। का नाम क्या है अंकल? सतवीर शर्मा। कैसे हाल चाल हैं आपके? फर्स्ट क्लास। क्या लग रहा माहौल किसकी बन रही सरकार? बीजेपी की बनेगी जी। तो ये बीजेपी वाले फोन क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा के घर से फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम प्रवेश वर्मा के यहाँ से बोल रहे हैं जी, और ऐसा कहना है कि 15-15 करोड़ देंगे, मंत्री बनाएंगे सरकार बनने के बाद। देखो ये तो हमारी नॉलेज में नहीं है ना, इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। 15 करोड़ हमें क्या पता कही है या ना कही। तो सरकार बनेगी बीजेपी की, ये देख लो आप। बन जाएगी आराम से? अब पक्की आराम से। जिसकी बनेगी देख सके, कल पता लग जाएगा। कल तो पता चल ही जाएगा, उससे पहले तो माहौल एकदम गरमाया हुआ है, तमाम टीवी चैनल्स पर डिबेट्स। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है बताइए? जगदीश है। 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर रही है क्या, जैसे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं? भाई एग्जिट पोल कह रहे हैं तो कर रही होगी, करनी चाहिए। हाँ, कर रही है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? श्यामलाल। आपको क्या लगता है? अब की बार कर रही है जी, बीजेपी वापसी कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं उनके होने वाले विधायकों को। वो सब बेकार की बातें हैं, बस हमें इतना पता है कि जी बीजेपी आ रही है। एग्जिट पोल्स ठीक हैं? एग्जिट पोल को तो मैं ठीक नहीं मानता, लेकिन बीजेपी आ रही है, बस इतना पता है। नमस्ते अंकल। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है? हमें कुछ नहीं लगता भाई, हमको तो पता नहीं है। हमको कोई पता नहीं है। ये तो पार्टी जानते हैं, बीजेपी जीते या आम पार्टी जानते हैं, हमें किसी को वो नहीं है। अरे कुछ तो आपने भी किया होगा, वोट तो डाल के आए होंगे। वोट तो डाल दिया कि हम अदर को किसी को डाल देते हैं, ऐसे फालतू डाल ऐसे ही फालतू में। फालतू में क्या देता, कोई देता है हमें? हाँ। हमें कुछ देता नहीं है। हम तो जो चल रहा है दिल्ली में सब ठीक है या लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है? गलत है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? वीरेंद्र सिंह बिस्ट। तो आपके कैसे विचार हैं, आपको क्या लगता है? देखो जी एग्जिट पोल से तो वही लग रहा है बीजेपी आ रही है। आ रही है। और ये जो आरोप जो लग रहे हैं कि भाई ये विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। देखो जी ये तो एक दूसरी पार्टी दूसरे पे लगाते रहते हैं आरोप, तो सब
ठीक है ना, ये तो हर कोई लगाता रहता है, पार्टियों का ऐसे ही है। तो ये खाली माहौल बना रहे हैं। हाँ बस ऐसे ही चल रहा माहौल, और क्या। बाकी ये हैं लीडर आम आदमी पार्टी के। ये आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। अरे नेताजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अरे किसको फोन आ गए, क्या क्या हुआ, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। ये सारी पार्टी कहती दारू पी लो। किसकी दारू पी हम? पिलाए किसी ने। नहीं, बीजेपी अच्छी है। बीजेपी आ रही फुल। कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के? जी इनको बोलना तो उनको क्या, जब आम आदमी का मालिक का कुछ बोलने का नतीजा लगा है, ना कुछ बोलता कुछ करता, हमें क्या करना उससे? आम आदमी वाले नहीं हम जो देश के साथ चलेगा हम उसके साथ है। तो बीजेपी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती, फुल बहुमत से। और ये 15-15 करोड़ वाला मामला? 15 करोड़ वाला मामला तो खत्म है, कोई ठीक नहीं है। ना ना। आप क्या सोचते हैं अंकल? बदलाव हो रहा है, बीजेपी आ रही है पक्का। कोई ये जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के 15 करोड़ देने की? पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है, सब बकवास। ये देखिए बताएंगे बाबा जी, काफी देखिए बुजुर्ग हैं। नमस्ते। बोलो। कैसे हैं आप? ठीक है। यहाँ पर तो कब से रह रहे हैं दिल्ली में? 67 में आ गए थे यहाँ, और लगा क्या हिसाब होगा। अब की बार दिल्ली में कौन बना रहा सरकार? जिसका पास है भारी होगा। किसका लग रहा है आपको पलड़ा भारी? क्या पता। क्या पता, कल जो पूरे बस बोल के सोचिए जो जीतेगा उसको दिया। अच्छा, लोग ये बोलेंगे जो जीत गया भाई हमने उसी को दिया है। किसको क्या नाम दे? अच्छा, ये सही चल रहा सब कुछ, या आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है? क्या पता, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी 2500 और आज 15 करोड़। क्या किस पर विश्वास करोगे आप लोग? ये बता पहले, 2500 पर करोगे या 15 करोड़ पर करोगे? ना 2500 पर भरोसा है, ना 15 करोड़ पर भरोसा है। ये देखिए अलग ही माहौल एकदम बन रहा है लोगों में भी। इसी पार्क के एक और कोने पर मतगणना से पहले जो माहौल गरमाया हुआ है दिल्ली का, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय अंकल हैं। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। कैसे हाल चाल है आपके? बस बढ़िया सर। अब देखिए एग्जिट पोल्स, अरे रुकिए तो, एग्जिट पोल्स आ गए हैं दिल्ली के, जितवा रहे हैं बीजेपी को। ज्यादातर कह रहे हैं कि भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है 27 साल बाद। क्या लग रहा है आपको? ये तो कल पता चलेगा जी। अभी कुछ पता नहीं? नहीं पता तो अब आप लोगों का देख करके, जो भी आप लोगों ने व्यू दिया है और वो देख करके सारा कुछ लगता है कि नहीं, हाँ बीजेपी का तो पलड़ा इसमें भारी है। और ये आम आदमी पार्टी अब आरोप लगा रही है कि उनके होने वाले विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर आ रहे हैं और कहा जा रहा है सरकार बनेगी बीजेपी की तो मंत्री बनाया जाएगा। ये तो सब राजनीतिक स्टैंडबाजियां हैं, सबकी अपनी चलती रहती हैं। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, एसीबी जांच करेगी। वो तो जांच चलती रहेगी, वो सब हमारे लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों ने तो वोट दे दिया जिसको देना था बदलाव के लिए। नहीं, अब वो कैसे कहेंगे कि बदलाव के दिया, किसको दिया है, ये गुप्त चीज है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सही चल रहा सब कुछ, या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलाव की जरूरत तो है, बहुत कुछ बदलाव की जरूरत थी। और मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजनाएं जो सब लागू करने के लिए कहा, उससे बहुत फर्क पड़ा है। 10% 15% वोट फर्क पड़ा है। बिल्कुल, अगर ये योजनाएं वो लागू नहीं करते तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर वो 15 से 10 सीट से ज़्यादा नहीं मिलती। हाँ, वही पहले की तरह थोड़ी बहुत बस फालतू हो जाती। लेकिन ये जो योजनाएं इन्होंने की है, इससे पासा पलट गया। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम संतराम है। आपके विचार कैसे हैं? आपको भी ऐसा ही लगता है? मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ जब तक 8 तारीख नहीं आएगा। अब तो आ ही गया समय, कुछ ही समय बाकी है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए कुछ नहीं बता सकते। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितना वोट मिलेगा, किसको क्या सीट आपका अनुमान क्या कहता है? ये ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ? अनुमान कुछ नहीं, क्योंकि बराबर सीट दिखाई पड़ रही है। कभी उनकी आगे, कभी उनकी आगे, कभी उनकी आगे, कभी उनकी आगे, यही हो रहा। इसीलिए फोन किए जा रहे हैं
15-15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। हाँ, हो सकता भाई, मैं नहीं कह सकता, जब मैंने देखा ही नहीं तो कैसे कह दें भाई। इस चीज़ के लिए मैं कैसे आरोप लगा दूं, मैं कैसे आरोप लगाऊं किसी के ऊपर। आरोप और प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या फिर खाली माहौल बनाया जा रहा है? कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, अब माहौल बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब क्या माहौल बनाना है, अब तो वोट पड़ चुका है। अब इससे कोई माहौल नहीं, कोई सिंपैथी कोई नहीं मिलने वाला है। वो तो जो गेम था वो तो हो गया वो तो सब खत्म हो गया सर, उससे अब कोई फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। अरे राहुल गांधी जी तो कहाँ बोल रहे हैं, कोई शून्य, कोई एक सीट दिखा रहा है, उनकी तो एक भी सीट कौन सी आएगी पता नहीं। 1 से 3 तक दिखाया है, अब देखो कौन सी सीट आती, यही नहीं समझ में आता। ये अच्छा, यहाँ पे बताइए, यहाँ तो कह रहे हैं कि जो चौधरी अनिल कुमार थे कांग्रेस के, वो काफ़ी अच्छा लड़े हैं चुनाव। हाँ, उनका माहौल सही है। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी पीछे तो निगम पार्षद थे तो जीते हुए थे, इस बार उनको जो है इधर से टिकट मिल गया। अब देखो खड़े हैं, क्या होता। तीनों टक्कर के हैं बराबर, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों का मुकाबला है। बहुत क्लोज फाइट है ये सीट। नई दिल्ली का जहाँ केजरीवाल खड़े हैं वो उनका भी यही हाल है। अब सिसोदिया ने जानते वो उन्होंने क्या बोल दिया, संदीप दीक्षित ने, अरे संदीप क्या नाम है, आप पार्टी कमजोर नहीं इतना आग लगा दी अनिल चौधरी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम कलम सिंह है। तो आपका अनुमान क्या कहता है? मेरा अनुमान तो ये है कि इस बार बीजेपी जीतेगी 100%। और यहाँ दूसरे नंबर की लड़ाई कौन लड़ रहा है? टक्कर यहाँ पे पहले नंबर पे हैं आपके रविंद्र नेगी, दूसरे पे अनिल कुमार, आप जाएंगे यहाँ पे थर्ड पोजीशन की लड़ाई लड़ेगी यहाँ पे आप। पूरी दिल्ली में यहाँ पे पड़पड़गंज पे पूरी दिल्ली में बीजेपी आ रही है कि आम आदमी पार्टी? पूरी दिल्ली में बीजेपी आ रही है। ये इतनी सीट्स जो दिखाई जा रही हैं, कोई कह रहा 49 से 61, कोई 45 से 55, कोई 48 से 55। इतना तो हम नहीं बता सकते, बट इतना ज़रूर है कि मेजोरिटी पा लेगी। और ये 15-15 करोड़ वाली जो बात की जा रही है, ये साले हवाबाजी है सब चीज़ें। ये केवल एक हवा वाली बात है। वो माहौल, पब्लिसिटी, थोड़ा मीडिया में थोड़ा हवाबाजी करते रहो, क्या दिक्कत है। यही तो करते थे ये लोग पहले भी, है ना, ऐसे करके नहीं। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। तो कुछ महिलाओं से करते हैं बात कि भाई उनके कैसे हैं विचार। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम विष्णुप्रिया है। विष्णुप्रिया। वोट आपने भी दिया? हाँ, मैंने दिया। क्या सोचकर वोट दिया? चलिए ये बताइए। देखो, महिलाओं को तो सभी ने साधने की कोशिश की इस चुनाव में, किसी ने 2100, किसी ने 2500। क्या सोचकर वोट डालने गई? 2500 की बात नहीं है, हम लोगों ने प्रॉफिट तो लिया है। फ्री बस, फ्री इलेक्ट्रिक, फ्री पहले तो कोई दे नहीं रहा था, तो दे रहा था तो केजरीवाल को ही दे दी। लग रहा केजरीवाल जी आ रहे हैं या फिर मामला गड़बड़ है? पता नहीं, लग रहा है बीजेपी यहाँ आएगा शायद। का नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम सीता। आप यहाँ कब से रहती हैं? सीता रावत। अभी 1 साल हुआ। 1 ही साल हुआ? हाँ। तो वोट नहीं डाला आपने? वोट डाला है, देखो। हाँ, क्या सोच के वोट डाल के आई अब की बार? बस क्या सोच के आना था? अरे ठीक ठाक चल रहा सब कुछ या फिर बदलाव के लिए? नहीं, ठीक ठाक चल रहा सब कुछ। सब ठीक है? केजरीवाल जी आ रहे हैं फिर से? हाँ, है? आ रहे हैं। आ रहे हैं? आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम अनीता पांडे। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? विचार हमको, हमारे क्या होने हो रखे हैं, सही है विचार। वोट दिया आपने कि नहीं? दिया, वोट क्यों नहीं देंगे, वोट दे रखा है। किस लिए? जो चल रहा सब ठीक के लिए या फिर बदलाव के लिए? बदलाव होना चाहिए भैया। हैं? बल्कि बदलाव होना चाहिए, सब चल रहा है इसके लिए क्यों देंगे वोट। सब सही होनी चाहिए, रोड है अपनी, बिजली पानी है, सब चीज़ की होने चाहिए। और क्या, बदलाव जरूरी है। हाँ लग रहा है बीजेपी आएगी? अब तो नहीं लग रहा, हाँ गुड़िया, देखिए गुड़िया ने बताई सही बात। बताइए, आपका नाम क्या है? कोमल। आपकी वोट बनी कि नहीं अभी? मतलब नहीं, अभी नहीं। क्या आपने देखा माहौल अब की बार? इस बार काफ़ी चेंज आ रहे हैं और उम्मीद है बीजेपी आएगी और आनी चाहिए।
आनी चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।